मेरा मानना है कि अन्नामलाई के हटने से बीजेपी को बड़ा नुकसान है। हम्म। अब क्या होगा उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन अन्नामलाई का जो कदम है ना, वो उन जैसे लोग, वो अलग व्यक्ति है। अगर वो सामान्य राजनीतिक नहीं है, जो राजनीतिक आप देखते हैं ना, जोड़ तोड़ के गठबंधन की राजनीति, वो ऐसे व्यक्ति, मैंने उनके मनोविज्ञान को समझा, उस नजरिए से समझा वो कैसे आए हैं। वो एक वो है जो नीचे से एक हीरो की तरह कहानी है। जो फिल्मी हीरो होता है ना, उसकी कहानी है उनके हम्म। जीवन की। तो ऐसे लोग अपने उसूलों पे अडग होते हैं, उनके पास एक विजन होता है, वो उस विजन को लेकर चलते हैं। उन्हें वहां कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, इसमें उन्होंने कहा मैं नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर आया, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक ऐसी एक उनकी भी कहानी कुछ ऐसी है, उसूलों को लेके, अपने उद्देश्यों को लेके। तो कहीं ना कहीं वहां कुछ उन्होंने कुछ दिखा होगा, तो वो आए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी उसके लिए बेहतर एक प्लेटफॉर्म लगा। लेकिन जी। आज जो उन्होंने कहा है, अभी मैं बीच में उनकी आज तो कहानी, एक बशीर बद्र का शेर है, वो हालांकि वो तमिल है, उन पर बिल्कुल फिट बैठता है कि उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर हम्म। जिंदा नजर आना जरूरी है। अन्नामलाई ने यही किया है। हम्म। उनको, वो जिंदा थे पॉलिटिकल रूप से, लेकिन जिस तरह से वो वहां की जो राजनीति थी डीएमके और एआईडीएमके की, वो उन्होंने क्या कहा, उनकी जो भाषण है, अभी जो उन्होंने मार्मिक भाषण दिया, उन्होंने कहा कि मैं एक भारतीय हूं और तमिल अस्मिता के साथ भारतीय हूं। यानी कि उन्हें उन्हें ये जो चर्चा है ना कि तमिल हो कि भारतीय, उन्हें खटक, उन्हें चुभती है। वो ट्रू भारतीय है, वो एक वास्तविक एक इंडियन है। उनके अंदर ही राजनीतिकों की जो चालबाजी या जो जुगाड़ तुगाड़ है उससे हटके हैं। उनका हम्म। उद्देश्य क्लियर था कि मैं एक अपनी आइडियोलॉजी लेके चल रहा हूं। 3 से 11% हुआ, बीजेपी के लिए असहज स्थिति हुई। उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि एआईएडीएमके के साथ होते तो बेहतर होते, जैसे बाबा ने कहा, आगे बेहतर होंगे। लेकिन उनके लिए क्या था, उनका जो प्लान था अकेले आगे बढ़ने का, बीजेपी को लेकर बढ़ने का, और अपने ड्रीम के साथ, वो एआईडीएमके के साथ जो गठबंधन है हम्म। उससे टूटा, और वो असहज रहे, इसीलिए उन्हें उसी वक्त का। लेकिन वो व्यक्ति कितने शानदार है, अभी हमारे बीजेपी के साथी ने भी कहा, इतने शानदार व्यक्ति हैं कि वो अनुशासन में रहे। उन्होंने आज गए भी हैं तो देखिए, उन्होंने कोई संबंध नहीं बिगाड़े, बिल्कुल। बेसम्मानित तरीके से बीजेपी छोड़ी है। तो वो ऐसे व्यक्ति है। अब मैं आपको बताता हूं, होगा वो अगर वास्तव, मुझे आज ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके से अपने उसूलों पे अडिग थे, उनका जो विजन था, अगर वो वहां होते तो विजय वाली पार्टी का ये परिणाम नहीं होता। और हाँ, आगे हम्म। वो चलेंगे। तो अब उनके पास जिस तरह से उनके चारों एक ऑरा था उनका, जिस तरह लोग जुड़ रहे थे, तो निश्चित जी। तौर पे उनमें एक आभा मंडल तो है, और वो अच्छे राजनेता साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि जो हम अभी तक कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी राजनीतियों के तरफ मौका परस्त राजनीति को भी देखते हुए हैं, मौका हम्म। परस्त शब्द ना इस्तेमाल करें, बल्कि समझदारी शब्द इस्तेमाल कर दें कि मौके की नजाकत को देख के कदम उठा करके उसको देखते हैं, वो राजनीति अन्नामलाई को जी। नहीं भाई। और इसलिए मुझे लगता है, उन्हें लगता है कि आगे भी उन पे इसी तरीके के पैरों में बंधन पड़ेंगे जो उनके विजन को चोट पहुंचाएंगे। तो लिहाजा वो उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, उनकी पूरे भाषण में आप देख लीजिए, एक आपको वो गहरा गंभीर राजनीतिक नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक नायक जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल। हमारे दोनों साथी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रदीप जी के पास लौटना चाहूंगा, लेकिन उससे ठीक पहले शिवानंद जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। हाँ शिवानंद जी। जानकारी मैं दिल्ली से लिया हूँ कि अन्नामलाई को राज्यसभा पे लेने के लिए बीजेपी ने कमिटेड किया था, उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हम्म। पार्टी छोड़ा है। नंबर वन। नंबर टू, इनको ईडी का डर भी अभी भी दे रहे वो लोग, हम्म। लेकिन वो बोला जो करना है कर लो, मैं रिजाइन देके मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूँ। और कोई कोई दूसरा पार्टी खोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो जानकारी अभी लेटेस्ट न्यूज है, विजय तलपति तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के साथ उनका बातचीत हुआ है, वो जल्द से जल्द टीवी के में जाने का उनका ठीक। फिक्स हुआ है। बड़े दावे बिल्कुल। दूसरी बात देखिए,
और दूसरी बात ये हुआ है कि बीजेपी का तमिलनाडु में कुछ भी नहीं है। बीजेपी सिर्फ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख राज्य राखी पुलिस लेके और वोट चोरी करके, ये एसआरए के नाम पे एनआरसी करके मुस्लिम वोट काट के ममता दीदी का हर ताकत शिवानंद जी तमिलनाडु पे रहते हैं, और आपने जो ये बड़ी बात रखी कि टीवी के में जाने वाले अन्नामलई सर, इसका थोड़ा सा सोर्स अगर बता देते, किसी का पोस्ट है, किसी का बयान है। और दूसरी बात, तमिलनाडु में मेरे खास 2-3 लोग कैबिनेट मंत्री है, उनके उधर से जानकारी कैबिनेट मंत्री सर टीवी के में, टीवी की में है। उन्होंने बोला है कि चीफ मिनिस्टर के साथ, उन्होंने नाम मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त है, मेरे इतना भाई भी काफी है, बट सोर्स हमें थोड़ा पता चलना चाहिए। मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ कोई भी किसी भी पार्टी में। हम देखिए एक अच्छा ऑफिसर था, उनको राज्यसभा पे आना था, ये लोगों ने नहीं लिया, उनका यूज करके लिया, उनको इस्तेमाल किया। उन्होंने कम उम्र में रिजाइन देके पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। उनको बोला था कि मैं आपको मिनिस्टर बना दूंगा, राज्यसभा पे लूंगा, कुछ भी नहीं किया। उल्टा ईडी का उसका इंक्वायरी, उनको ऊपर 26 क्रिमिनल केसेस है और उनका एज अभी 40 है। अभी आने वाले दिन भी उनके लिए अगर टीवी में या कांग्रेस में, मैं भी आह्वान करता हूँ नेशनल चैनल पे आपके माध्यम से कि वो कांग्रेस में आए तो वेलकम भी करेंगे। बहुत लोग IAS IPS रिजाइन दे के बहुत लोग आ रहे, हर पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन मैं भी कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अगर हमारे पास भी आ गए तो हम वेलकम करेंगे। चलिए प्रदीप जी से भी समझ लेते हैं सर कि इतनी बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं कि टीवी के में जा सकते हैं अन्नामलई। प्रदीप जी कितना समझ पा रहे हैं इस, अब विश्वसनीय सूत्र कितना है शिवानंद जी बताएंगे, लेकिन टीवी के कैबिनेट मंत्रियों से इनकी बात हुई है, कुछ लोगों से, जहां पता चला है कि अन्नामलई का टीवी के में जाना नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? मुकुंद जी बहुत आपने दोबारा अवसर दिया। मेरे पास भी विश्वसनीय सूत्र का एक सूत्रधार है। आने वाले इसी डिबेट में मैं आपको कुछ चमका बहुत ही धमाकेदार मैं घोषणा करने जा रहा हूं, तो बस रुकिए। अभी आपका जो प्रश्न था कि कैसे ये जो आपने अभी पूछा, तो देखिए राजनीति जिस प्रकार से हर दिन एक नया करवट लेती है, एक नई बात आती है, एक नई दिन में हम आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से रणनीतियां भी बदलती रहती हैं। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या कोई भी समझदार नेतृत्व करने वाला वो समसामयिक बातों पे चर्चा तो करता है, लेकिन उसकी 4 साल बाद, 3 साल बाद, 6 साल बाद क्या रणनीति होगी ये कौन बताता है। जबकि अगर आप देखेंगे तो सफल राजनीतिक अन्नामलई जी की, तो मैंने सुना आपने किसी वक्ता को कि वो बड़ा प्लान करके चलते हैं, और निश्चित तौर पे सच बात है कि बिना प्लान करके आप बिना प्लान किए बिना आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो 3 साल बाद की, 1 साल बाद, 2 महीने बाद की या 5 साल बाद की उनकी क्या रणनीति है, किस प्रकार से उनके मन चल रहा है। और एक बात उन्होंने बहुत बड़ी तरीके से क्लियर कर दी कि ठीक है मैं अंदर से तमिलियन हूं, लेकिन मैं प्रो इंडियन हूं। तमिलनाडु की राजनीति में या बाह्य शक्तियों का जो प्रभाव रहा है, या जिस प्रकार की डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें आई हैं, वो बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर कौन खेल रहा है। डीप स्टेट है जो कि इस कंटेंट को फ्लो करा रहा है। बहरहाल तो उनकी जो रणनीति है, देखिए उनके चेहरे पे जाने के बाद भी किसी प्रकार का एरोगेंस नहीं है। अब तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिसपे कि आप जो कांग्रेस के मित्र अभी कह रहे थे कि वो वेलकम करेंगे, तो शायद वो उनके लिए सपना हो, क्योंकि उनकी अगर कांग्रेस मिल रही होती तो में ही क्यों आते। बहरहाल मैं विश्वस्त सूत्रों की बात कर रहा था। हमारा जो है ITO दिल्ली में, यहाँ पे सभी राष्ट्रीय पार्टी कार्यालयों की है, सबको जमीन एलोकेट होती है, सभी दलों का, युवा हो चाहे पूर्ण हो, सभी पार्टियों का। हमारा कार्यालय 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। तो देखिए मैं भी जमीनी कार्यकर्ता हूँ, मुझे बहुत समझ में, हालांकि मैं IT सोशल मीडिया सेल कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं जमीन पे भी उतरता हूँ। तो इसी कारण से फर्स्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस में बहुत सारे सूत्र हैं जो कि विरोधी पार्टियों के बाहर खोमचा लगा के, चाय की टपरी लगा करके काम करते हैं, और उन्हीं से मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं चाय वाले की। मैं वो जो टपरी, चाय पान की जो सिगरेट की टपरी है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, उसका कोई डिस्क्लोज नहीं था। पता ये विश्वस्त सूत्र बहुत है। उसके विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला कि राहुल गांधी जी कुछ समय के लिए देश छोड़ के आने वाले हैं, करीबन 2-3 साल के लिए वो आएंगे अपना पूरा ज्ञानार्जन करके, और ये बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से मैं बता रहा हूं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि अगर वो जा रहे हैं, वैश्विक व्यवस्था को वो समझे, वैश्विक अर्थव्यवस्था चलती है, जियो प्रदीप जी, राहुल गांधी जा रहे हैं तो थोड़े आपके सरकार के लिए राहत ही होगा।
लेकिन आप उनको चुनावों में जरूर मिस करेंगे, राहुल जी को। खैर, आपके विश्वस्त सूत्र जो है उनके हवाले से 2 सवाल के जवाब और दे दीजिए। सवाल नंबर 1, कुप्पुस्वामी अन्नामलाई की डिमांड क्या थी? कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। क्या मांग रहे थे वो जो उनको आप दे नहीं पाए? और दूसरी, पार्टी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता होती है, अन्नामलाई कहाँ से लाएंगे? क्या कोई आपका सपोर्ट जारी रहेगा उनको? केशव जी, पहले प्रश्न पे कि कर ना सके हम प्यार का सौदा, आपने तो इमोशनल, बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे नेता इसको देखेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे कि किसी न किसी के साथ कहीं ना कहीं ये घटना जरूर, चाहे हम लक्ष्यों की प्राप्ति में हो, चाहे अध्ययन में हो, अध्ययन काल में हो, छात्र हो, युवा हो, सबके साथ कहीं कहीं लागू होती है। अब शिवाजी को ही देख लीजिए। तो ये जो है ये बड़ा, मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे जुरिडिक्शन से, मैं पार्टी का कार्य करता हूं, अपने पक्ष को रखता हूं प्रदेश की तरफ से, ये मेरे जुरिडिक्शन के परे की बात है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात होती तो निश्चित अब तक वो मीडिया में आ चुकी है। देखिए, शिवानंद जी तो कह रहे हैं कि राज्यसभा उनको कमिट किया गया था, आपने फिर मना कर दिया, इसलिए रास्ते अलग कर लिए उन्होंने। अब सर, क्या आप इस बात पे यकीन, या दर्शक इस बात पे यकीन करेंगे कि पान वाला बता रहा है कि राहुल गांधी जी जाएंगे? ये तो एकदम वैसे शिवानंद जी बता रहे हैं। शिवानंद जी आपके साथी प्रवक्ता है। शिवानंद जी स्वतंत्र हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो स्वतंत्र हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले हैं। लेकिन मैं उनकी विचारधारा से सामने रखूं, ऐसा कोई आवश्यक तो है नहीं कि मैं कैसे उनको सामने रखूं। तो अभी ये देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात हुई, हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी, हमारे पदाधिकारी जो हमारे नेतृत्व करता है पार्टी के, उनके और उनके बीच में अगर कोई बात हुई, और अब तक ऐसी तो बात, देखिए क्या होता है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में कंटेंट जो है, नेगेटिव कंटेंट 10 गुनी ज्यादा स्पीड से फैलता। आप भोग के बता दीजिए, आप थक जाए, वो कंटेंट 100 तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर वही बात आप कुछ नेगेटिव बोल देंगे तो वो 10 गुना तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ेगा। तो अगर इस तरह की कोई बात रही होती तो अब तक शायद फैल चुकी होती, ऐसी कोई है नहीं। तो अपने इस बात को सपोर्ट करने के लिए वो जो मैंने रूल बताया है एल्गोरिदम का, उसको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी नेगेटिविटी आप फैलाते रहिए। दूसरा सवाल कि अन्नामलाई जी को कोई सपोर्ट है क्या? कोई क्या व्यवस्था नई पार्टी बनाने के लिए, करने के लिए? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर भारत भूमि में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, अगर आप राष्ट्र को प्रथम रखते हैं, राष्ट्र समर्थित है, हमको नहीं पता था, हम लोगों ने भी बहुत से ऐसे लोगों के लिए कुछ काम किया जो देशद्रोहियों की तरह जाने जाते हैं, लेकिन हम राष्ट्रवादी मानते थे। तो भारत भूमि के प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक युवा का है, वो चले उसका वेस्टेड इंटरेस्ट भले हो, लेकिन राष्ट्र के नाम पे मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो किसी को भी सपोर्ट करते हैं। हम बहुत ज्यादा बायस नहीं होते, राजनीति की बातें अपने तरफ है। लेकिन अन्नामलाई जी ने जिस प्रकार से जन यात्रा निकाली, जिस प्रकार से उनकी बातें थी, क्या जब वो हमारे साथ थे तो कोई कंट्रोवर्सी दिखाई दी? वो पढ़े लिखे युवक हैं, उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा को भी उन्होंने पास किया है। हम लोग तो खाली प्री क्वालिफाई होकर के अपने आप को ठप्पा मारा लिए, लेकिन उन्होंने तो मेंस और उन्होंने इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया। तो आप ये माना जाता है कि क्वालिफाई करते हैं तो आप पूरे आपको पता होता है कि भाई भारत का संविधान किस प्रकार से चलता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.